नारुतो एक बहुत ही लॉन्ग रनिंग एनिमे था और ये चीज कंटिन्यू हो रही है बोरुतो में भी। लेकिन एक दिन बोरुतो भी खत्म होगा, लेकिन जो चीज इटर्नल है वो है मिस्ट्रीज। नारुतो में बहुत सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जो इतने सालों में भी फैंस सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और हाँ, इस वीडियो में हम नारुतो की उन्हीं कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सोचता तो हर कोई है, बट इसका आंसर किसी के पास नहीं है तो बस थ्योरीज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मिस्ट्री नंबर 1, हु वाज लॉर्ड जाशीन। लॉर्ड जाशीन को कौन नहीं जानता। अकात्सुकी का ही एक मेंबर यानी हिडान लॉर्ड जाशीन को पूजता था और वो एक रिचुअल परफॉर्म करता था जिससे वो किसी को भी इजीली मार सकता था। बट सिर्फ यही नहीं, लॉर्ड जाशीन की पूजा करने के बाद वो इमॉर्टल हो चुका था, यानी कि अगर उसका सर भी कट के अलग हो जाए तो भी वो जिंदा रहता है। अब मिस्टीरियस चीज तो ये है कि अगर लॉर्ड जाशीन इतने ही पावरफुल थे तो इनके कोई और पूजा क्यों नहीं करता था। सिर्फ हिडान ही एक इकलौता ऐसा बंदा क्यों था जो लॉर्ड जाशीन की पूजा करता था। अब बोरुतो में भी एक ऐसा बंदा था जो हिडान को अपना मेंटोर मान के लॉर्ड जाशीन को पूजा करता था। लेकिन बोरुतो में भी इसका कोई भी आंसर नहीं मिला कि लॉर्ड जाशीन है कौन। बट हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लॉर्ड जाशीन एक फेक गॉड है, यानी कि एक ढोंगी। एंड जो हिडान के पास पावर थी शायद उसका कोई कैके गेनकाई होगा, मिस्टीरियस कैके गेनकाई। लेकिन बात यह है कि वो एक रिचुअल परफॉर्म करता था ब्लैक मैजिक का, तो इसलिए हर तरफ से कोई भी थ्योरी बिल्कुल पुख्ता नहीं है। एंड एंड में ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रह जाती है। मिस्ट्री नंबर 2, हाशिरामा सेल्स। अब इस पूरे नारुतो एंड इवन बोरुतो में भी हाशिरामा सेल्स को ऐसा बहुत ही रेयर आइटम दिखाया गया है। एक ऐसा बायो वेपन दिखाया गया है जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो उसको ऐसा न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज कर सकता है। अब गाइस, नो डाउट हाशिरामा सेल इतना ताकतवर है तो खुद हाशिरामा भी बहुत ताकतवर था। बट ये जेनेटिक्स हाशिरामा सेल के नाम से नहीं जानी जाती है, बल्कि वुड स्टाइल के नाम से जानी जाती है, जो कि बहुत ही रेयर कैकेगेन का है। बट मिस्ट्री ये है कि एक्चुअली में हाशिरामा सेल जो कि वुड स्टाइल कैकेगेन का पोजेस करती थी वो इतनी रेयर क्यों है और इसका कोई और यूजर क्यों नहीं है। इनफैक्ट ये स्टाइल इतना रेयर है कि हाशिरामा के ब्लड लाइंस में भी ये चीज नहीं है, यानी कि सुनाडे, टोबिरामा एंड उसके भाई और उसके फादर में भी वो स्टाइल नहीं था। और पूरे सेंजू क्लैन अगर इतना ही ज्यादा ताकतवर थे तो वो खत्म हुए कैसे और क्यों हुए। हाशिरामा के पास ही ऐसा कैकेगेनकाई कैसे आया कि उसके सेल्स तक फ्यूचर में हमेशा के लिए अमर हो गए। वेल गाइस, इस मिस्ट्री को तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, बट क्या आप इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना दिमाग जरूर फोड़ें। मिस्ट्री नंबर 3, जिराया क्लैन एंड फैमिली। ये सवाल नारुतो के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस चीजों में से एक है। एक्चुअली में जिराया किस क्लैन से बिलोंग करता था एंड उसके फैमिली कौन है, क्योंकि जिराया अपना कोई भी टाइटल नहीं लगाता। इनफैक्ट जो जिराया की पूरी टीम थी जिसमें ओरोचिमारू, सुनाडे और खुद जिराया था, ये तीनों ही अपना कोई भी सरनेम नहीं लगाते। इनफैक्ट सुनाडे भी सेंजू नहीं लगाती, ओरोचिमारू भी अपना कोई भी सरनेम नहीं लगाता एंड जिराया भी कोई भी सरनेम नहीं लगाता। हालांकि कुछ थ्योरीज ये कहती है कि जिराया हिरोयुकी क्लैन से बिलोंग करता था और कुछ थ्योरी ये तक कहते हैं कि जिराया एक्चुअली में हताके क्लैन से बिलोंग करता है, क्योंकि ककाशी एंड ककाशी के बाप सुकोमो इन दोनों के ही सफेद बाल थे जस्ट लाइक जिराया। बट मेरे ख्याल से ये थ्योरी भी बिल्कुल सही नहीं है। अब जिराया के पेरेंट्स को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि एक थ्योरी ये है कि हिरोजिन ने ऐसे 3 स्टूडेंट्स को अपने अंडर ट्रेन करवाया था जिनकी फैमिलीज नहीं थी, इनकी ओरोचिमारू, सुनाडे एंड जिराया, एंड दैट्स व्हाई हम इन तीनों के ही पेरेंट्स से कभी नहीं मिले। बट इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे भी जानना है। मिस्ट्री नंबर 4, हयाते कफ मिस्ट्री। अब नारुतो की ट्यूनिंग एग्जाम में हमने हयाते को देखा था, जिसकी स्टोरी फर्दर कंटिन्यू हुई थी वॉर आर्क में, जहाँ पे हमने हयाते के पास्ट को और गहराई से जाना था। बट एक्चुअली में जब ट्यूनिंग एग्जाम चल रहा था तो किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से हयाते अचानक से कफ करने लगा, यानी कि खांसने लगा। हयाते के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से उसको सर्दी हो गई थी, बट बहुत सारे लोग ये मानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। हालांकि उसको सच में सर्दी हो गई थी, बट इस सर्दी का रीजन किसी को नहीं पता। उसको इतनी खांसी क्यों आ रही थी ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज थी उस वक्त के हिसाब से। लेकिन ये मिस्ट्री उसके मौत के साथ ही दफन हो गई, मतलब कुछ ही एपिसोड के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। मतलब कि सिर्फ वही चीजें हो सकती हैं, या तो उसको सच में कोल्ड था या फिर किसी ने जानबूझकर ट्यूनिंग एग्जाम को इंटरप्ट करने के लिए ऐसा किया था ताकि ओरोचिमारू अपना प्लान इजीली प्रोसीड कर पाए। एंड फाइनली गाइस, हमारे इस पूरे नारुतो का वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री यह का है एक अनसॉल्व्ड प्लॉट होल, यानी कि नारुतो के फेस पे वो फॉक्स मार्किंग क्या है। अब गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ये बेसिकली एक कॉस्मेटिक चीज है, मतलब कि इसको खाली इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि नारुतो थोड़ा फॉक्स जैसा दिखे। बट बाद में इस चीज का एक्सप्लेनेशन कुछ तो देना ही था, जो कि बेसिकली एक प्लॉट होल बन के रह गया। बट अगर आप इस बारे में ध्यान से सोचें तो नारुतो के फेस पे वो मार्किंग आई कैसे और क्यों है। अब डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, उसके अंदर वो 9 टेल का जिंचुरिकी है भाई, उसके अंदर 9 टेल खुद है। ऑफ कोर्स उसके चेहरे पे फॉक्स मार्किंग तो आएगी ही, लेकिन गाइस अगर आप नोटिस करोगे तो जब नारुतो पैदा हुआ था तो उसके जिंचुरिकी बनने से पहले से ही उसके चेहरे पे वो फॉक्स मार्किंग
मार्किंग थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लॉट होल है। हालांकि बोरुटो में इस प्लॉट होल को फिल करने का ट्राई किया था और ये एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि जिस भी नाइन टेल के जिंचुरिकी का बच्चा होगा तो नाइन टेल चक्रा उसके अनबॉर्न बेबी को इफेक्ट करेगा और उसके चेहरे पर एक फॉक्स मार्किंग आ जाएगी एंड दैट्स व्हाई बोरुटो एंड हिमावारी के चेहरे पर भी फॉक्स मार्किंग है। एंड हम सभी बात अच्छे से जानते हैं कि नारुतो की मदर कुशिना भी नाइन टेल की जिंचुरिकी थी एंड दैट्स व्हाई नाइन टेल के चक्रा हो सकता है नारुतो को भी इफेक्ट किया हो। बट आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड तब तक मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में एंड गुड लक।